निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल ही आपसे कहा था कि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, ये जो ब्लू लाइन आप जो देख पा रहे हैं, और इसी के साथ मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एरिया के अंदर 2 दिन के लिए बंद था। 20 तारीख और 21 तारीख इस चैनल के अंदर बंद था। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट, आप मेरा कल का जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने यही कहा था कि मार्केट अगर इस चैनल के अंदर अगर खुलता है तो फिर मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस बहुत रहेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जब इस चैनल को मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट में नो डाउट वैसे भी एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसको एक बुलिश ट्रेड के बारे में बताया था कल। अगर आप बहुत सारे लोग जो एनालिसिस करते, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि भाई यहाँ से फिर मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट को सबसे पहला अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर एलिमेंट होता है ना कि मार्केट क्या करने वाला है, उसको अगर जानना है तो वो आपको सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 वेयर इट इज़ ओपनिंग, वो कहाँ पर खुल रहा है। ठीक है? यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए ये पहले ही अगर ये ऊपर खुलता और फिर यहाँ पे हमको बुलिश सेटअप मिलता या प्राइस एक्शन बनता, तो ये बात बहुत सार्थक हो सकती थी कि मार्केट बुलिश हो सकता था। चूँकि मार्केट आज इस चैनल के अंदर ही खुलता है और शुरुआत से आप देखेंगे कि मार्केट एक बेयरिश मोमेंट, लेकिन जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर बंद था, बहुत सारे लोगों ने ईमानदारी से यहाँ पे कोई भी काम ना करने का ठान लिया था। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा था। तो यही डर था ज़्यादातर लोगों को कि शायद आज भी मार्केट इसके अंदर घूमता रहेगा, क्योंकि जहाँ पे खुला भी इसी के आसपास है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक हुआ, वो ट्रिक क्या था उसको ज़रा समझिए। मैंने कल आपसे कहा था कि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, जहाँ पे मार्केट जब अब मार्केट यहाँ पे आ रहा था, मार्केट वापस जा रहा था। जब कभी आया यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, इस जगह पे आया, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए आज जैसी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला, इस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट खुलता है और यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम बनता है। ये वाला कैंडल, ये कैंडल एक साथ दो दो चीज़ों को ब्रेक करता है। सबसे पहला, एक तो इस ट्रेंड लाइन को, ब्लू वाले ट्रेंड लाइन को, जिसका लेवल था 24,270 के आसपास, और दूसरा मार्केट जो एक चैनल में बंद था उसको भी ब्रेक करता है। तो यहीं पे लोगों को एक अच्छा खासा हिम्मत मिल गया कि भाई एक बार जब ये लेवल ब्रेक हो चुका है तो शायद एक अच्छा खासा मूव आएगा। हालांकि ये देखने में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि उससे पहले मार्केट बहुत कम पॉइंट्स में काम कर रहा था, और आज बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको पूरे पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ज़रा देखिए आप यहाँ पे 24,270 और नीचे का आज लगभग लगभग 24,170। तो पूरा मिला के मार्केट का आज अगर आप आसपास, हाई के आसपास भी अगर आप देखते हैं तो लगभग लगभग उतना ही है, 110 120 पॉइंट के आसपास ही मार्केट ने आज पूरे दिन भर में ट्रेड किया है। तो दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं था। चलिए फिर भी 110-20 पॉइंट एकदम भी मैं उसको छोटा नहीं कहूँगा। लेकिन आज और एक बात हो गई, वो ये था कि मार्केट जैसे ही 160 पे पहुँचता है तो ये मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर था कि मार्केट यहीं से अब ऊपर की तरफ जाने की इच्छा रखता है। तो मार्केट यहाँ से फिर बुलिश हो गया, और जैसे ही मार्केट इस जगह से बुलिश होता है तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा आसान समझ में आने लगती है, और वो ये था कि मार्केट आपको हमेशा एक तरफा मूव देने के लिए बैठा नहीं है। अब अगर मार्केट मान लीजिए कल फिर से अगर गैप अप खुलता है, अब देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, अगर मार्केट कल फिर से गैप अप खुलता है, चूँकि ये वाला लाइन तो अब कट चुका है, मतलब ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट कह लीजिए, क्योंकि ये तो बाद में सपोर्ट बन चुका था आज, अब ये सपोर्ट टूट के फिर से रेजिस्टेंस बन गया है, तो अब इसका बहुत महत्व नहीं है, ना ही आपको इसमें ये जो चैनल बना था उसका बहुत महत्व है, क्योंकि इस सब के बाहर मार्केट आ चुका है। अब इन दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हो सकती है उसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लगातार 3 दिन मार्केट एक ट्रेंड लाइन नया बनाता है, हालाँकि उस ट्रेंड लाइन तक मार्केट कब पहुँचेगा हमें नहीं पता है। लेकिन
इसको हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर मार्केट मान लीजिए कल यहाँ पर गैप अप खुलता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास जाके मार्केट दूसरा कोई एक मूव ले सकता है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर 160 ये लेवल जब टूटता है तो फिर मार्केट में अच्छा खासा फिर से मोमेंटम आने की संभावना रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।